Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 6, combustion and flame. Combustion means दहन, flame जलना, ठीक है, किसी चीज़ को combust करना, जलाना. We use different kinds of fuel for various purpose at home. हम अपने घर में वे बहुत सारे पर्पस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल का यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. इंडस्ट्री में भी और ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स का फ्यूल यूज़ करते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स. क्या आप कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं जो आप हमारे घर में यूज़ होते हैं, आपके घर में यूज़ होते हैं. नेम अ few fuels used in trade and industries. उन फ्यूल्स के नाम बताने हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. वट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स, जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग. हमारी जो लिस्ट होगी, जो आपकी लिस्ट होगी जिसमें फ्यूल के नाम होंगे, उसमें क्या क्या होगा. काउ डंग जो गोबर के उपले होते हैं, वुड लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसी, एनजी एट्सेट्रा, ये सारे फ्यूल्स हैं. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. आप सब ने जलती हुई मोमबत्ती को देखा होगा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कॉयल. क्या डिफरेंस है जब हम एक कोयले को जलाते हैं और एक कैंडल को जलाते हैं, दोनों के जलने में क्या डिफरेंस है. मे बी यू वर एबल टू गोस राइट. आप सभी सोच रहे होंगे कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम. जो कैंडल होती है वो फ्लेम के साथ बर्न करती है. वेयर एज कॉयल डज नॉट. जबकि कोयले में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें फ्लेम नहीं बनती है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. इसी तरह के कुछ और अदर मटेरियल्स है जो फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. जो केमिकल प्रोसेस है, जो बर्निंग है, किस टाइप की फ्लेम होती है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो बर्निंग के दौरान होती है. वट इज़ कम्बस्शन. कम्बस्शन क्या है. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. जो मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7 में जो एक एक्टिविटी की थी, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, उसको याद करो. वी लर्न दैट. हमने ये सीखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और उससे लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. हम एक ऐसी सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे चारकोल के टुकड़े के साथ. होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल. हमने क्या करना है, जो चारकोल का पीस है उसको टोंग की हेल्प से पकड़ना है, चिमटी की हेल्प से पकड़ना है और उसे कैंडल के फ्लेम के पास ले जाना है, और अ बंसन बर्नर या बंसन बर्नर के पास. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. हम देखते हैं कि जो चारकोल है वो एयर्स में बर्न होती है, एयर में. वी नो दैट कॉयल टू बर्न्स इन एयर. हम ये भी देखते हैं कि जो कोयला है वो भी एयर में जलता है. प्रोड्यूसिंग, जब वो जलते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ए केमिकल प्रोसेस इन विच a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. combustion क्या है. एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल क्रिया है जिसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो हमारी एयर में प्रेजेंट है, और उससे क्या बनता है, हीट प्रोड्यूस करती है, वो उसको बोलते हैं combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. जिस सब्सटेंस को हम
जला रहे हैं उसको कंबस्टिबल बोलेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, उसको फ्यूल भी बोलते हैं। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिव ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। कई बार क्या होता है कि जो जब कंबशन होते हैं उसमें लाइट नहीं आती, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, और वो फ्लेम की तरह या ग्लो की तरह उसमें लाइट आएगी। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड एवर मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो रिएक्शन है उसमें जो मैग्नीशियम और चारकोल है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल मीन्स जिसको हम कंबस्ट करें, जिसको हम जला रहे हैं। वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें ये बताया जाता है कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल है, फ्यूल की तरह काम करता है। राइटली सो, ये सही है। इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटता है और उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और हीट प्रोड्यूस होती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था। एक्टिविटी 6.1 है, कोलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रो, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन, नेल्स। हमने क्या करना है, कुछ मटेरियल कोलेक्ट करने, जैसे स्ट्रो लकड़ी, मैच स्टिक्स करने, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन, नेल्स, लोहे के कीले, स्टोन पीसेस, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ग्लास एट्सेट्रा। ये सारे मटेरियल्स हमने इकट्ठे करने हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। अपने टीचर के सुपरविजन के दौरान ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन। हमने क्या करना है, ये जो सारे मटेरियल हैं इनको वन बाय वन करके बर्न करना है, जलाना है। इफ़ कंबस्शन टेक्स प्लेस, यदि कंबस्शन होता है, मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, तो उस मटेरियल को हम कंबस्टिबल बोलेंगे। अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल, अदरवाइज अगर उसमें बर्निंग नहीं हो रही है तो उसको नॉन कंबस्टिबल बोलेंगे। टेबल 6.1 है, इसको देख लेते हैं आगे हम, कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल है, कौन से सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल है। टेबल 6.1 है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। मटेरियल कौन सा है, वुड कंबस्टिबल है। पेपर ये भी कंबस्टिबल, ये भी जल जाता है। आयरन, नेल्स, क्या लोहे की कीली जलती है, नो, तो ये नॉन कंबस्टिबल है। केरोसिन ऑयल ये भी कंबस्टिबल है। स्टोन पीसेस, पत्थर के टुकड़े नहीं जलते तो ये नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रो ये भी कंबस्टिबल है। चारकोल ये भी कंबस्टिबल है और मैच स्टिक ये भी कंबस्टिबल है। ग्लास नो, ये नॉन कंबस्टिबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल? You can add this table to टेबल 6.1। क्या आप कुछ और ऐसे सब्सटेंस के नाम बता सकते हैं जो कंबस्टिबल है और उनको आपने 6.1 टेबल में ऐड करना है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। अब हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।